ओम शांति। आज 5 जून 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, हम बच्चों को बाबा ने ज्ञान की दृष्टि दी है, जिससे अभी हमारा भटकना बंद हो गया है। अर्थात हम अभी ज्ञान प्रकाश में हैं। पहले हम अंधेरे में थे। जैसे अंधेरा होता है तो वो रास्ता सही नहीं दिखाई देता है तो भटकते हैं, अर्थात मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन जब प्रकाश मिलता है तो मंजिल को पार करना सहज हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश दिया, हमें पूरे सृष्टि की नॉलेज दी, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, स्वयं की पहचान दी, परमात्मा की हमें पहचान मिली। तो हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ बन गया, हमें विकारों से मुक्ति मिल गई। तो अब हमारा जीवन जो है वो दूसरों को भी प्रकाश देने के लायक बन गया। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हो गया। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। बाबा ने पूछा, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? तो कौन सी ताकत है? देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वे ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण होती है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की आवश्यकता नहीं होगी। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती, वहाँ कोई दूसरी मत होती नहीं, वहाँ अनेक मतें नहीं होती। यहाँ तो एक परिवार होगा तो उसमें भी कितनी अलग अलग सबकी अपनी अपनी मत होती है, अपने अपने संस्कार होंगे, अपनी अपनी रीति से चलना चाहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा सत्य में सबकी क्या होगी? एक मत होगी। जैसा राजा कहे वैसा सभी उसको मानेंगे, अर्थात वहाँ सुख ही सुख होगा। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु मेरे, ओम शांति। बच्चों को नयन मिले, पहले नयन नहीं थे, अभी कौन से नयन हैं? ज्ञान के नयन नहीं थे, अज्ञान के नयन तो थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, और कोई में भी रूहानी ज्ञान है नहीं जिस ज्ञान से सदगति हो, अर्थात शांति धाम सुख धाम जाना हो। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है, कैसे सुख धाम बदलकर माया का राज्य व दुख धाम बनता है। पुकारने लगते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु मेरे। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है। क्योंकि बाबा ने कहाँ जाना है? हमें शांति धाम सुख धाम जाना है, तो कोई भी राह नहीं दिखा सकता है। हर एक को पाठ बजाना ही है। बाबा कहते मुझे भी पाठ मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, शांति धाम सुख धाम में भटकना होता नहीं है। ये भी तुम जानते हो, वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई ही माने का उसको ही जानते हैं। इस रूहानी बाप को बिल्कुल भी नहीं जानते। देखो बाबा ने कहा कोई भी पढ़ाई में भगवान को कैसे याद करना है, भगवान कहाँ रहता है, कोई नहीं पढ़ाता। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जब सर्व की सदगति होती है, पुरानी दुनिया बदलनी होती है, मनुष्य से देवता बनते, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है, सो भी देवी देवताओं को, जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये भी भारतवासी जानते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था, उस समय और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी संगम युग है, बाकी सब है कलयुग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो,
जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वे संगम युग पर हैं। बाकी अभी कलयुग में है। अभी कोई सावरंटी किंगडम तो है नहीं ना। देखो अनेक मतों से राज्य चलता है। सत्यु में तो एक महाराजा की ही चलती है। बाबा ने कहा उसका ही राज्य चलेगा, उसी की मत चलती है। वजीर तो होते नहीं, इतनी ताकत रहती है। फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखने पड़ते हैं, क्योंकि वह ताकत ही नहीं रहती है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सत्युग में एक मत होने से ताकत रहती है। अभी तुम वह ताकत ले रहे हो जो 21 जन्म इंडिपेंडेंट राज्य करेंगे। देखो अपनी ही फैमिली रहती है। अभी ये तुम्हारा कौन सा परिवार है? अभी हमारा ईश्वरीय परिवार है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा परंतु बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। देह के द्वारा कर्म तो करना ही है। देह के बगैर तो तुम कर्म कर नहीं सकते हैं। कोशिश करनी है काम काज करते हुए हम बाबा को याद करें, परंतु यहाँ तो बगैर काम भी याद नहीं कर सकते हैं। भूल जाते हैं इसमें ही मेहनत है। भक्ति में कोई ऐसे थोड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि सारा दिन भक्ति करो, उसमें भी सवेरे या शाम को टाइम होता है। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं उनको क्या करते रहते हैं, उनको बुद्धि में रखते हैं। अनेक शास्त्र पढ़ते रहते हैं। बाबा ने कहा वह तो भक्ति मार्ग में पढ़ते आए हैं, तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है, ना ही बनाना है। ये मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रखेंगे, ये सब खत्म हो जाएगी। ज्ञान तो एक ही बाप में है। अभी देखो ज्ञान विज्ञान नाम बाबा ने का भवन नाम रखा है, क्योंकि वहाँ ज्ञान और योग सिखाया जाता है। बगैर अर्थ ऐसे ही नाम रख देते हैं। कुछ भी पता नहीं कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हेल्थ, जिसको फिर विज्ञान कहते हैं। बाबा ने कहा ये तो है ही ज्ञान जिसमें वर्ल्ड की हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वे जानना है, परंतु वह पढ़ाई तो होती है हद की। तुम तो यहाँ बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ने कहा बुद्धि में रखते हैं। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय हमने राज्य लिया और कितना समय हमने गंवाया है, ये तुम बच्चे अभी ही जानते हो। कैसे राजधानी मिलती है ये बातें और तुम बच्चों की बुद्धि में, किसी की बुद्धि में नहीं है। बाबा तो नॉलेजफुल है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये बाप ही हम बच्चों को समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को ना जानने के कारण मनुष्य कह देते फलाना निर्वाण धाम में चला गया या फिर ज्योति जो समा गया। तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इससे कोई भी छूट नहीं सकता है। बाबा क्या कह रहे हैं, इससे कोई भी छूट नहीं सकता है। सब में बाबा ने कहा आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको कहा जाता है बनी बनाई बन रही, नहीं बनने कुछ नाही। अब ड्रामा कहते हैं तो जरूर उनका भी टाइम चाहिए। बाबा समझाते ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिख दिया है कि लाखों समय का ड्रामा है, लाखों वर्ष का कहते हैं। इस समय जबकि बाबा ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, इस समय के लिए गायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। तो कौरव कौन है? जिनको नॉलेज नहीं है, भगवान की नॉलेज नहीं है, उनको कौरव कहा जाता है। पांडव अर्थात जिनके साथ परमात्मा दिखाए गए हैं, तो अर्थात वो नॉलेज में है।
वो लोग समझते हैं कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष पड़ा है। बाबा ने कहा देखो कब शास्त्र लिखे गए और कितना समय बीत गया, और अब तक भी लोगों का यही कथन है कि 40,000 वर्ष है। उनको ये नहीं पता पड़ता कि भगवान आया है, इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है, अब अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते तो कहते हैं ये तो महाभारत लड़ाई की निशानी है, ये अब रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी पूरी स्थापना थोड़े ही हुई है। गीता में ये थोड़े ही है कि बाप ने सहज राजयोग सिखाए, यहाँ की राजाई स्थापन की। देखो गीता में तो क्या कर दिया बाबा ने, कहा सारा ही प्रलय दिखा दिया कि सब खत्म हो गए, सब पांडव भी गल मरे, ऐसा दिखाया, बस एक कुत्ता जाकर के बचा बस। अब बाबा ने कहा राजयोग से क्या हुआ कुछ नहीं जानते हैं। बाबा एक बार हम बच्चों को ये बात समझाते रहते हैं, वह है हद की बात, हद की रचना, हद के ब्रह्मा रचते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं। अब स्त्री कौन, बाबा ने कहा कौन सी ये रचना की बात कर रहे हैं। बाप भी आकर एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट करते हैं और उनके द्वारा बाबा ने कहा सब आत्माओं को ज्ञान देते हैं। उनको फिर कहा जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली, अर्थात ब्रह्मा के मुख के द्वारा जिन्होंने ज्ञान लिया उसको कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इनके द्वारा मैं बच्चों की रचना करता हूँ। बाप भी है तो ये फैमिली भी है, यहाँ माता भी है पिता भी है। ये बड़ी बातें बहुत गहरी हैं और बहुत गंभीर हैं, मुश्किल से कोई की बुद्धि में बैठती है। बाने का सबकी बुद्धि में नहीं बैठ सकती हैं। देखो अब बाप कहते पहले पहले अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही एक शरीर लेती है दूसरा छोड़ती है। बाने का वही शरीर लेगी वही छोड़ेगी। शरीर पर भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं, नाम रूप फीचर सब भिन्न भिन्न हैं, एक के फीचर दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर अपने फीचर्स हैं, अपनी एक्ट भी ड्रामा में नूंदी हुई है, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो और विक्रम जिससे विनाश हो जाए। हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप नाश हो जाएंगे, तो क्यों ना हम बाबा को याद करें। यही मेहनत की बात है ना। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं। बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं आते हैं। कैसे आएंगे, जब याद में बैठेंगे तो कभी धंधा याद आ जाएगा, कभी कोई मित्र याद आएगा, कभी बच्चा याद आ गया, कभी बुद्धि कहीं जाती है कभी कहीं जाती है। ये भी युद्ध है, इससे घबराना नहीं है। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी। संकल्प विकल्प ऐसे आते हैं जो माथा खराब हो जाता है। तुम मेहनत करो, बाबा ने समझाया है। इन लक्ष्मी नारायण की भी कर्मेंद्रियां कैसे वश में हुई, ये भी संपूर्ण निर्विकारी थे, ये शिक्षा भी उनको कहाँ से मिली। अभी तुम बच्चों को ये बनने की शिक्षा बाबा दे रहे हैं। इनमें कोई विकार होता नहीं, वहाँ रावण राज्य होता ही नहीं है, पीछे रावण राज्य होता है। रावण क्या होता है ये कोई नहीं जानते हैं। ड्रामा अनुसार ये भी स्वयं नूंद है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को ही नहीं जानते हैं, इसलिए नेति नेति करते आए हैं। अभी तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष हैं। बाबा कहते पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसी में ही मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो, तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। ये अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी,
जो कोई की भी याद नहीं रहेगी। बाबा की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजय माला के दाने बन जाएंगे। एक राजा की प्रजा देखो कितनी ढेर होती है, यहाँ भी बाबा ने कहा प्रजा बनती है। तुम विजय माला के दाने पूजन लायक बन जाते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे जब विजयी बन जाते हो, विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो बाबा ने कहा तुम ही बच्चे क्या बन जाते हैं, पूजनीय माला के दाने बनते हैं। 108 की माला देखिए ना, तो बाबा ने कहा उसके दाने बन जाते हैं। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है। तुम विजय माला के दाने पूजन लायक बनते हैं। 16,108 की भी माला होती है, एक बड़े बॉक्स में रहती है। 8 की माला भी होती है, 108 की भी होती है, 16,108 की भी होती है। तुम बच्चों ने बाप से राजयोग सीखकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसलिए तुमको पूजा जाता है। तुम ही पूज्य थे, तुम ही पुजारी बनते हो। ये दादा कहते हमने खुद माला फेरी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं तो रुद्रमाला होनी चाहिए। तुम पहले रुद्रमाला, फिर तुम रुंडमाला बनते हो। पहले नंबर में है रुद्रमाला जिसमें शिव है। रुंडमाला में शिव कहाँ से आए, वो तो विष्णु की माला है। हाँ, पापा ने कहा विष्णु की राजाई में आएंगे ना, तो इसलिए दिखाया विष्णु की माला बनती है। इन बातों को कोई समझते थोड़े ही है। अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार जाए बनते हैं। देखो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि बाबा ने कहा आज ज्ञान में है, आज पुरुषार्थी हैं, कल को नीचे गिर जाते हैं, ज्ञान छोड़कर चले जाएंगे। तो माला तो बाबा ने कहा पर ऊपर फिर क्या होगा, बीच में टूट जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे पुरुषार्थी हो, तुम्हारी माला नहीं बन सकती। तुम जितना याद में रहेंगे फिर वहां नजदीक में जाकर राज्य करेंगे। ये पढ़ाई और कोई जगह मिल नहीं सकती है। तुम जानते हो हम इस पुराने शरीर को छोड़कर स्वर्गवासी बनेंगे। सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था। 5,000 वर्ष की बात है, ये लाखों वर्ष की बात नहीं है। देवताओं को ही 5,000 वर्ष पहले स्वर्ग को मनुष्य, देखो बाबा ने कहा देवता ही 5,000 वर्ष हो गए, अभी तो स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं, तो ऐसे ही कह देते हैं। बाकी है कुछ नहीं, इतना पुराना संवत आदि थोड़े ही होता है। बाबा ने कहा है ही सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर और धर्म वाले आते हैं, तो पुरानी चीजें किस काम आएगी। देखो कितना खरीद करते हैं पुरानी चीजों को। तो बाबा ने कहा बहुत संभाल संभाल के रखते हैं, बहुत वैल्यू रखते हैं। सबसे वैल्यूबल तो शिव बाबा है, तो कितने शिवलिंग आदि बनाते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ये किसी के भी समझ में नहीं आता है। बाबा ही समझाते हैं इतनी छोटी बिंदी में पाठ देखो इतना बड़ा नूंदा हुआ है। ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। क्या समझा रहे बाबा, ये ड्रामा है, ये भी रिपीट होता रहता है। ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा, वे प्राय लोप हो जाता है। तो फिर बाबा ने कहा कोई सहज राजयोग कैसे सिखला सकते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के लिए बैठकर बनाया है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं। सो भी भविष्य नई दुनिया के लिए। वे पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो इस जन्म के लिए है। इनकी प्रारब्ध तुमको फिर कहाँ मिलेगी, जरूर नई दुनिया में मिलती है। ये पढ़ाई संगम युग पर होती है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर ही बने होंगे। बाबा बच्चों को सब राज समझाते रहते हैं। ये भी बाबा जानते हैं तुम सारा दिन याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। इसके लिए बाबा कहते चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक बाबा की याद में रहते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डला रहे, परंतु तुम फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अलग को याद करने से बे आदि सब याद आ जाता है।
बाबा ने कहा बैज तो सदा लगा रहना चाहिए। क्या समझा रहे हैं बाबा? बैज तो सदा पहन कर रखना चाहिए, लिटरेचर भी साथ में होना चाहिए। बैज से बाबा ने कहा हमारे एम ऑब्जेक्ट का दूसरों को पता चलता है। कोई भी बड़ा अच्छा आदमी हो तो उनको दे देना चाहिए। अच्छा आदमी तो कभी मुफ्त में भी नहीं लेते हैं। बोलेंगे इसमें क्या पैसा लगता है? बोलो ये गरीबों को मुफ्त में देते हैं, बाकी जो जितना दे दे। बाबा ने कहा उनकी मर्जी है वो तो। बाबा ने कहा तुम तो रॉयल हो ना, तो तुम्हारे में रॉयल्टी होनी चाहिए हर बात में। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। रॉयल आदमी आप भी। बाबा ने कहा कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देते हैं, खर्चा तो तुम करते ही हो ना। बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च कर रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघन डालती है उससे घबराना नहीं है। याद में जो माया विघन डालती है उससे घबराना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते हुए भी बाबा को की याद में रहने का अभ्यास करना है। और आज का वरदान है बैगर टू प्रिंस का पाठ। बैगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। बैगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। बाबा ने कहा राजा तो न खुले दिल के होते, कुछ भी दे सकते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से भी कोई सैल्वेशन लेकर फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। ये पहले किसी से राय लेना फिर उसके बाद डिसाइड करना, ऐसा ना हो। इसे कहा जाता है बैगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अलग काल की इच्छा से भी बैगर बन जाओ। ऐसा बैगर ही संपन्न मूर्त है जो अभी बैगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाते हैं। उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। और स्लोगन है सदा हर्षित रहने के लिए, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल करो। सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। तो बाबा ने कहा इसका अर्थ क्या है कि कुछ भी देखो तो बाबा ने कहा साक्षी होकर के देखना है। खुश रहने के लिए हर एक के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। जैसे कि कोई ड्रामा चल रहा है, जैसे कोई फिल्म चल रही है, उसमें हम साक्षी होकर के देखते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन नहीं आता कि अच्छा ये शरीर छोड़ गया तो लगता नहीं है, पता है कि ये तो झूठ का ही है। तो कुछ भी होता है तो उसमें दुख नहीं होता है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही हम सबके बीच में रह रहे हैं तो हर एक के पार्ट को हम कैसे देखें, साक्षी होकर के देखना, हमें उसमें मूंझना नहीं है। ओम शांति।